आज के वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस पार्ट का जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? प्रतिकृति किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? इसका आंसर है डीएनए। ठीक है, दूसरा है, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब कोशिका मर जाती है। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाता है तो क्या होता है? वो कोशिका मर जाता है। ठीक है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? मुकुलन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो यह है मुकुलन विधि। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर है बहुखंडन। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है? इसका आंसर है विखंडन। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो वो है कायिक प्रवर्धन। बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तो वह है पत्ती। ठीक है, बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे नए पादपों को जन्म देते हैं। ठीक है, पुंकेसर में होता है, क्या होता है? परागकण। पुंकेसर में परागकण होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है तो उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प का बाह्य भाग को, सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण होते हैं। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो उड़हुल क्या है? द्विलिंगी है, द्विलिंगी। पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो उसका है एक अंडाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो यह है अंडाशय में। फिब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। ठीक है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो यह है 270 दिन। ठीक है, जनन संचारित रोग है वो क्या है? सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया। ये इनमें से सभी आपका जनन संचारित रोग है। ठीक है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो ये है फैलोपियन नली में। ठीक है, एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं तो ये पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन है। यहाँ पे जनन की मूल घटना खाली घर है लिखा हुआ है तो यहाँ पे डीएनए की प्रतिक्रिया बनना, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिक्रिया बनना है। ठीक है, डीएनए खाली घर में पाया जाता है तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, समान जीन संरचना वाले जीवों को कहते हैं
उसको क्लोन कहते हैं। समान जीन संरचना वाले जीवों को क्लोन कहते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के खालीघर जननांग के भाग हैं। तो वो कौन सा है? मादा जनन अंग या जायांग। ठीक है। मानव मादा में निषेचन खालीघर है में होता है, तो कहाँ होता है वो? डिम्बाहिनी नली, जिसको फालोपियन भी कहते हैं। डीएनए कोशिका के खालीघर में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया कहलाती है, तो उसको निषेचन कहते हैं। तो ये था इस पाठ का आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है। आप इसको भी पढ़ के याद करिए। ठीक है। थैंक यू।